डायन। कहा जाता है कि डायन के पास इतनी शक्तियां होती है कि वो अपने काले जादू से किसी को भी अपने वश में कर सकती है और उसकी जान भी ले सकती है। एक ऐसी ही सच्ची घटना बिहार के रहने वाली 12 साल की तानिया की है। तानिया अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। तानिया के माता पिता तानिया को काफी लाड प्यार से रखते थे, लेकिन तानिया के घर से थोड़ी ही दूर पे वो बूढ़ी डायन रहती थी। गांव वालों का कहना था कि वो बूढ़ी डायन अगर एक बार किसी को अपनी नज़र उठाकर देख लेती तो उस आदमी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती थी कि उस आदमी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था और किसी किसी को तो ले जाते ही रास्ते में मौत हो जाती थी। लेकिन एक दिन किसी कारणवश गांव के सरपंच से उस डायन की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद दिन भर सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि उसके अगले ही दिन सरपंच जी की अचानक से काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते ही उनकी मौत हो जाती है। इसी डर की वजह से गांव के लोग इस डायन से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। उस दिन से लोग उस रास्ते से आना जाना बहुत कम करते थे। लेकिन तानिया का घर उस डायन के घर के सामने ही था। तानिया अपनी स्कूल उसी रास्ते से होकर जाया करती थी। तभी एक दिन तानिया खेलते खेलते उस डायन के घर चली जाती है और वो बूढ़ी डायन तानिया पर ऐसा काला जादू करती है कि उस दिन से तानिया हर रात को 12 बजे घर से निकलकर उस डायन के घर चली जाती थी और वो डायन तानिया पर अपना काला जादू करती थी। तभी एक दिन तानिया के मम्मी पापा देखते हैं कि तानिया रातों को घर से निकलकर उस डायन के घर जा रही होती है। तभी तानिया के मम्मी पापा दौड़कर तानिया के पास जाते हैं और देखते हैं कि तानिया एक बेजान पुतले की तरह खड़ी होती है। तानिया के मम्मी पापा तानिया को तुरंत गोद लेकर घर ले जाते हैं। उसके अगले ही दिन तानिया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे खराब हो जाती है। उसी दिन रात को 12 बजे उस डायन ने अपनी काली शक्तियों से तानिया की जान ले लेती है। उसके अगले ही दिन अमावस की काली घनघोर रात थी। उस डायन ने तानिया के दफनाए हुए शरीर को निकालकर अपने काले जादुओं से तानिया को फिर से जिंदा कर देती है और उसकी बलि दे देती है। लेकिन तानिया के इस घटना के बाद से तानिया के मम्मी पापा और गांव वाले मिलकर उस डायन को पकड़कर उसी गांव में उसे जिंदा जला देते हैं। लेकिन लोगों का कहना था कि आज भी तानिया की आत्मा उस गांव में भटकती है और गांव वाले का दरवाजा ठकठकाती है।